जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। पहले राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट संसद में पेश किया, जहां इसे आम जनता को सुविधा और सबके विकास पर जोर देने वाला बजट बताया। कहा, बजट में आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। 12 लाख तक के इनकम पर टैक्स से छूट दी गई है। कुछ चीज भी सस्ती हुई है, जिसमें बैटरी बनाने में छूट दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम सस्ते हो सकते हैं। जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मछली झींगे सस्ते हो सकते हैं। वहीं सोना, चांदी, सिगरेट, तंबाकू और मोबाइल रिचार्ज महंगे होंगे। बजट की घोषणाओं पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए किसानों से जमीन ली जाएगी तो उनके बदले क्या दिया जाएगा, स्पष्ट नहीं है। भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम तट का निरीक्षण किया। उन्होंने मेला क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया और साधु संतों से मुलाकात की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीती देर रात को बलूच अलगाववादियों ने पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमला किया, जिसमें कम से कम 17 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहले ही दिन हंगामा हो गया। घटना का कारण 2 दर्जन छात्राएं परीक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाईं। इससे आक्रोशित छात्राएं कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करने लगी और सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच में क्रिकेट के नियमों के अनुसार एक अनोखा घटनाक्रम देखने को मिला। भारतीय कप्तान ने अपनी टीम में कंक्शन सब्स्टिट्यूट उतारने का फैसला लिया और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को हरफनमौला खिलाड़ी शिवम दुबे की जगह कंक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में मैदान में उतारा। इसके साथ ही हर्षित राणा मिड मैच टी20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। हर्षित राणा ने मौके का पूरा फायदा उठाया और 3 विकेट भी झटके। आरटीओ ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदले नियम। अगर कोई नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लड़की बनकर रील बनाने पर मां ने फटकारा, बेटे ने की फंदे से लटककर आत्महत्या। मामला बेगूसराय का है। मृतक की पहचान शंभू पंडित के बेटे अंकित कुमार के रूप में हुई है। अब खबरें झारखंड की। धनबाद में जीएसटी टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। कई जगहों पर अभी भी चल रही है कार्रवाई। मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह की वृंदावन कॉलोनी में घर और दफ्तर सहित 3 ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक भगवती इंटरप्राइजेज और भगवती माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर हैं। इंटेलिजेंस टीम को 200 करोड़ के फर्जी इनवॉइस मिले हैं। एनकाउंटर में जहां मारी गई थी महिला नक्सली, वहीं मिला AK-47 बम, पेट्रोल बम, गोलियां, मैगजीन सहित नक्सलियों के कई सामान फोर्स ने बरामद की है। झारखंड में नगरीय निकाय चुनाव मई-जून में। राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा। आरक्षण की प्रक्रिया जल्द। हर वार्ड का अपडेट वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने के बाद आरक्षण तय कर दिया जाएगा। 6 फरवरी को दिल्ली में झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और बोकारो के डीसी सहित अन्य अधिकारियों की बैठक होगी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीसी ने बोकारो जिले के तेतुलिया स्थित वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले में विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई है। बैठक की सूचना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमिकस क्यूरिया सिद्धार्थ चौधरी, ADM राव और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी गई है। क्या सीता सोरेन आज झामुमो में हो जाएगी शामिल? सीता सोरेन के इस जवाब ने राजनीति गरमाई। उधर बाबूलाल मरांडी ने पूछे जाने पर अभिज्ञता जाहिर की। अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार रांची पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को पिथौरिया थाना पुलिस ने महवाजारा जंगल में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया, मगर स्थानीय ग्रामीण बता रहे इस कार्रवाई को सिर्फ आई वॉश, क्योंकि कई जगहों पर अफीम की खेती 20 से ज्यादा एकड़ में की जा रही, मगर वहां पुलिस पहुंचती नहीं और छोटे छोटे खेतों की फसल को नष्ट कर रोज अपना फोटो छपवा रही। बुंडू के भी कई नागरिकों ने तभी जुबान से बताया कि 20 से 30 एकड़ में जहां अफीम की खेती है, वहां पुलिस बताने पर भी नहीं जाती और छोटे खेतों में ही ट्रैक्टर चलाकर वीडियो बनाकर मीडिया में लोकप्रियता बटोर रही। राज्य के अंदर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला राजधानी से सामने आया है, जहां 4-5 अज्ञात लड़कों ने एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया है कि 30 जनवरी की रात 10:30 में वो हवाई नगर से कैटरिंग का काम करके अकेले पैदल ही बिरसा चौक की ओर जा रही थी
कि तभी 4-5 अज्ञात लड़कों ने उसे पकड़ लिया और सड़क के दूसरी ओर पेड़ पौधा व झाड़ी के बीच ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो लड़कों ने उसके साथ मारपीट भी की। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा रिमांड में कर गया एक नया खुलासा। 3 राज्यों से मिल रही मदद। बताया कि बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ सफेदपोश सुजीत की काली कमाई को बिजनेस में लगा रहे हैं। दुमका में आज झामुमो का 46वां स्थापना दिवस समारोह। सीएम समेत दिग्गज नेता होंगे शामिल। दुमका उपायुक्त दोड्डे और एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने शनिवार शाम को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस समारोह में झामुमो के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिनमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन, गांडेय एमएलए कल्पना मुर्मू सोरेन, दुमका से सांसद नलिन सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन सहित के कई मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित होंगे। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर स्थित उगरमाचा के पास सड़क किनारे एक महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। महिला की गर्दन पर चाकू से हमला किया गया है। महिला बोल नहीं पा रही। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर पुलिस ने घायल महिला को पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए उसे बिहार के गया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्रतापपुर थाना प्रभारी कासिम अंसारी ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही की ताजा मामला सुनने में आ रहा। राजधानी रांची के खलारी स्थित डिकरा KCCL अस्पताल की, जहां शाम में एक युवक को लेकर जिसे अचानक लगातार मजदूरी के कारण हरेसमेंट हो जाने से चक्कर लगा और बेहोश हो गया था। पूर्वाग्रह से ग्रसित वहां के लापरवाह एक महिला चिकित्सा कर्मी और अन्य कर्मियों द्वारा शराब का नशा में आया है कहकर उसके इलाज नहीं की जा रही थी। जब युवक के परिजनों ने इसका विरोध कर बताया कि वह शराब नहीं पीता तो भी वह जबरदस्ती चिल्लाकर कहने लगी कि ये भट्टी में जाकर शराब पीता है और आज भी पीकर आया है। बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला डॉक्टर भी उसके साथ ही रोज शराब का सेवन करती है। और बात यही नहीं रुका, उसे उपलब्ध दवाओं के बावजूद जबरदस्ती रांची रेफर किया गया। महिला डॉक्टर कही, यहाँ इलाज नहीं करेंगे, पूरे खलाड़ी में इसके इलाज की दवा नहीं मिल सकती है। अब देखना है कि ऐसे मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या एक्शन लेते हैं और स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि इस पर संज्ञान लेते हुए ऐसे बेशर्म लापरवाह कर्मियों पर कैसी कार्रवाई करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।